वेल 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 वेल, मोमेंट ऑफ ट्रूथ आने वाला है। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, किस डायरेक्शन में हार्ड शिफ्ट, क्या लगता है? यूजुअली चाहूंगा तो जमीन पे रहे, बट यहाँ पे जमीन पे है पर उतना नहीं है। ये ऐसा जोन है जिसमें आप गन से ज्यादा दिमाग से खेलेंगे। देखते हैं यहाँ पे प्लेयर्स कितने ज्यादा परिपूर्ण है अपने स्विमिंग स्किल्स के साथ, कितनी अच्छी आईक्यू ले रखी है। एवरीथिंग इज गोना बी टेस्टेड राइट हियर राइट नाउ। टीम साइड्स वेल दे बीन प्लेइंग गुड, अभी सर्कल के अंदर भी मौजूद है। अभी काफी सारे टीमों को ऑलरेडी रोटेट करना पड़ेगा। फेट ने कोशिश जरूर की थी, लाइथ को इंस्टेंटली पिक किया, डाउन भी कर दिया। साइड्स के प्लेयर्स ऑलरेडी जैसे हमने एंटिसिपेट करा था कि गाड़ियों को पानी के अंदर लेके जा चुके हैं, वहां पे दूसरे सीट पे बैठ के शॉट्स लेंगे। फिलहाल खूस को मिलता हुआ एक बेहतरीन नॉक, दूसरे किल के तरफ भी जाते हुए रैग्नारॉक भी पिक हो चुके हैं। यहाँ पे टीम फेट बहुत बड़ी दिक्कतों में फंसती हुई किसी भी मोमेंट यहाँ पे गेम से बाहर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर फेट के प्लेयर हिसाबे को देखिए, वो पीछे की तरफ से मूव कर रहे हैं। अब प्लेयर्स के माइंड में खलबली सी मच जाएगी कैसे आगे जाएं, और पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं कि किसी ने स्टोरी या कुछ किया है, कुछ किया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, हमने कोई कुछ देखा नहीं, हम तो सीधा यहाँ बैठ के जस्ट एक प्रिडिक्शन देते होते हैं। खैर वो सब बात की बात होती है। अब यहां पर मेरे को देखना है कि कौन ज्यादा अगर किस किस तरीके से मूव करता है, लेकिन गैलेक्सी रेसिंग के अल्ट्रा यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, अल्फा लेंस के प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं। देखते हैं कि वो यहां पर पिक निकालना चाहेंगे या नहीं। मैक्स पे डाउन यहां पर हो चुके हैं, एमजे बचे हुए हैं, उनको पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी किस हिसाब से वो आगे की फाइट लेते हैं, बिकॉज अब सर्वाइवल के लिए आपको शायद तैरना ही पड़ेगा इस मौके पर। मीनवाइल ने सारे प्लेयर्स को देखिए, वो भी आगे मूव करने के लिए यहां पर देखना चाहेंगे, बिकॉज वो सर्कल के एज पर तो वो पीछे वाली हर टीम को देख सकते हैं। लेकिन 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 बात ये आती है कि अपने एरिया को डिफेंड करना, प्लस हर तरह से जब आपके ऊपर टीम्स आ रहे होंगे तो आप किस तरीके से इस एरिया पर फाइट्स ले पाएंगे, क्योंकि अभी भी 13 टीमें जीवित है और सर्कल पानी का है कहीं ना कहीं। करेगा कि ऑस का पोजीशन भी रिवील हो जाएगा। इनको एक 1v3 सिचुएशन में अपने टीम को किसी के तरीके से बचाना पड़ेगा। बचाने में असमर्थ रहे, और इसी के साथ अल्फा लेजेंड्स यहाँ पे गेम से बाहर हो चुके हैं 11वें पायदान पे। मीनवाइल ज़ॉम्बीज़ की वजह से भी फाइट ले रहे हैं, और आप देख ही सकते हैं कि उनको भी आगे की तरफ को मूव करना पड़ेगा। लेकिन जोन जोन जोन, वेयर इज द जोन? इट्स वाटर, #swim to survive is on right now। गन से ज्यादा यहां पर गिल्स की जरूरत है। जी हाँ, एक्चुअली दिस पन मेक्स सेंस। एंड देखना पड़ेगा यहाँ पे टीम्स एक्चुअली इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली। जोक्स अपार्ट, लेट्स जस्ट क्रंच थिंग्स डाउन। अगर यहाँ पे एक टीम एजेस पे रहेगी, लैंडलाइन शोर्स पे रहेगी, अगर दूसरे टीम्स को डिनाई कर सकती है उनकी वाटर एंट्री, तो आई थिंक काफी सारे किल्स ले सकती है। उसके लिए एक प्लेयर को जरूर सैक्रिफिशियल खेलना पड़ेगा। आई थिंक रियल टाइगर्स एक बहुत ही अच्छी काम कर रही है। आपको याद होगा एक बार ऐसा अगर हमें गेम देखा था, वहां पर तो काफी मुक्के बरसाए गए थे आखिर में, लेकिन वहां पर भी एक पत्थर तो था बीच में। इस बार ना कोई पत्थर है ना कुछ, आपको सर्वाइवल इसी तरीके से करना पड़ेगा, और इसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो सर्वाइव करके बहुत सारे प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल सके। यहां से देखते हैं कौन किस तरीके से कैसे यहां पर कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाता है। मीनवाइल सब लोगों को अब पानी के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्कल आपसे दूर जा चुका है। तैर कर यहां पर जाना कहीं ना कहीं बन जाता है, पर एक बोट दिख रही है। क्या उस बोट में कोई बैठेगा? और अगर उस बोट में बैठेगा तो उस बोट को किस तरीके से अपने कवर्स के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप उस बोट में बैठे हैं, आप किसी के ऊपर बोट को रैमी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई आपकी बोट के नीचे, वो गेट इन करके आपको मार सकता है। ये बहुत सारी चीजें बन जाती है, बट आई डोंट थिंक सो उस बोट को ज्यादा देर तक यहां पर बचाया जाएगा, क्योंकि यहां पर ग्रेनेड शो किए जा रहे हैं। हल्का सा पीछे है जरूर, फैनेटिक ज़ॉम्बीज़ का एलिमिनेशन हो चुका है। 8 टीमें बची है, 14 लोग जीवित है, एंड नो वन्स ऑन द लैंड एक्सेप्ट RT9, क्योंकि सबको यहां पर पानी पर रहना है। थोड़ी देर में ये टीम भी आगे मूव करेगी। ओह माय गॉड। बट आई थिंक मूव करने से पहले आई थिंक उनका एक ही प्रायोरिटी होगा कि वो बोट को फोड़ दे। हम अगर नहीं जीतेंगे तो किसी और को जीतने नहीं देंगे। आई थिंक ये उनका मोटो रहा है अभी तक के लिए, इनफैक्ट इस मैच के लिए स्पेशली। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो इकलौती बोट थी उसको डाउन कर दिया गया। यहाँ पे आ रहे तरीके से एक ड्रॉप, एंड इमेजिन अगर एक एम्फीबियस व्हीकल आपको मिल जाता है पबजी पीसी में, हमने ये चीज देखा हुआ है। बट फिलहाल ईगल देखते हैं, यहाँ पे स्पॉट तो कर चुके हैं एनएसआर के प्लेस की तरफ, शॉट्स भी काफी ले रहे हैं। मिरेकल जस्ट सर्वाइविंग barely by the whiskers, और यहाँ पे आई थिंक एक वाटर पार्टी चलेगी। अभी तो प्लेयर्स कुछ कर नहीं सकते, गाड़ियां भी उतनी दूर ले नहीं सकते, तो एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। बतीका
मीनवाइल प्लेइंग दैट सैक्रिफिशियल लैम, barely सर्वाइव कर रहे हैं, मैनेज किया एक बेहतरीन नॉक निकालने का, बट क्या वो स्पॉट आउट करके डाउन कर सकते हैं, ये एक सवाल बन जाता है। वेल दिशा में तो सही थे, बट मतीका का यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर निकलना उनके डाउन होने के पीछे वजह बन गई। बिल्कुल, लेकिन अब यहां पर रियल टाइगर के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनके सारे प्लेयर्स भी जिंदा हैं, प्लस उनके पास यहां पर किल्स भी अच्छे खासे आ चुके हैं। मैं अगर यहां पर रियल टाइगर का कोई प्लेयर होता है, एक काम करता और वो है कि अपने 3 प्लेयर्स को आगे भेज देता, आप लोग जाओ, टैरो लोकेशंस बताओ और मैं यहां से गोलियां चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 20 सेकंड थे उस समय, लाइक उससे पहले भी अगर टाइम रहता वो काफी एक अच्छी चीज हो सकती थी। मीनवाइल अभी भी यहां पर आप देख सकते हैं क्रेट्स पे क्रेट्स बनाई जा रही हैं, हमारे पास बचे तो हुए प्लेयर्स, लेकिन कितनी देर तक, और उस एयर ड्रॉप का क्या करेंगे आप? अगर वहां से लेवल 3 हेलमेट वेस्ट लेकर के ना तो उसको आप डाउन कर सकते हैं, ना ही वहां से कोई चीज लेकर के आप यूज कर सकते हैं। 7वां जोन आ चुका है, ये सर्कल्स अपनी ही एक अलग गेम खेल रहे हैं। हम बात करें तीसरा दिन बहुत अलग होगा, इतना अलग होगा ये हमने नहीं सोचा था। जी हाँ, इमेजिन इन तीनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन, क्या वार्तालाप चल रही होगी, किस बारे में डिस्कशन चल रही होगी। एक साथ है, एकजुट, जरूर अलग अलग टीमों से खेल रहे होंगे, बट हम साथ साथ है वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे इन सारी टीम से। तो व्हाट इज द डिस्कशन, क्या लगता है? ओके, एक 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 चीज आती है इन सब में, अभी एमजे की एचपी सबसे कम है, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज़ कोई किसी पे गोली चला ही नहीं सकता अभी के लिए कोई किसी पे गोली चला नहीं सकता। ये सर्कल जाएगा, अगला सर्कल जाएगा, और अब एक चीज आती है यहां पर, एक सबसे अच्छी चीज आएगी, जिस डायरेक्शन में सर्कल मूव करेगा, सब प्लेयर्स तैरते हुए उस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। और 9th सर्कल उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जोन आना शुरू होता है तो कौन सर्कल के कंपैरेटिवली ज्यादा बाहर है, प्लस सब प्लेयर्स इकट्ठे ही हमें दिखने वाले हैं। ऑब्वियसली सब प्लेयर्स इकट्ठे होंगे, तो जब जोन एक तरीके से टेक डाउन करेगा, देयर वोंट बी एनी नॉक्स, सीधा क्रेट्स ही बन रहे होंगे, आपके साइड में क्रेट्स होंगे, लेकिन आप वहां से लूट करके कोई फर्स्ट एड इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। देखिए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। इमेजिन करिए, यहाँ पे जैसे सारे प्लेयर्स ने लाइंड अप हो रखे हैं, कोई एक प्लेयर बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक इन प्लेयर्स के ऊपर चढ़ के एयर ड्रॉप के ऊपर अगर बैठ के यहाँ पे सबको डाउन कर दे तो could be a game changer, right? Could be an absolute game changer. इतना चतुर चालाक यहाँ पर देखिए, अगर ये चीज हो रही होती तो अभी तक हो चुकी होती, अगर हो रहा होता तो अभी तक हो चुका, लेकिन वही है ना कि ये फीचर नहीं है अभी के लिए। खैर, आई थिंक अगर ऐसे जोन्स रहे तो हमें शायद देखने वाले, लेकिन अगला सर्कल भी आने वाला है, फिक्सेस अगला सर्कल भी आने वाला है। 11 लोग हैं, ये 8वां जोन है, कहीं पर अब लेजेंड आप बोल सकते हैं पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। नहीं, वो तो लाइक रियलिस्टिकली हो गया, बट एमजे बहुत परेशान लग रहे हैं। ही इज लाइक, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द हर्ड, मैं अपना अलग ही रहने वाला हूँ, आप सब साथ में रहिए, आप बातचीत करिए। इट्स लाइक एवरी अदर टीम इज प्लॉटिंग, चलिए गैलेक्सी रेसेस काफी अच्छा खेल रही है, इनको तो डाउन करना पड़ेगा। एमजे अकेला देखो तैर रहा है, इसको और बट कैसे बात डुबा ये सकते हैं? ऊपर आएगा तो ऑक्सीजन डिप्लीट बट करवा बात देगा। बट बात ये, इनको पता भी नहीं है कि इनके साइड वाला जो प्लेयर है उसका नाम क्या है, कुछ भी। तो सीधा पहले यही हो रहा है, आप कौन है, आप कौन सी टीम से हैं, अच्छा ओके, कितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर कितने लोग, लाइक ये हो रहा होगा, पक्की बात है, ये यहाँ पर चल ही रहा होगा। लेकिन देविया सेशनों में आपसे पूछा जाएगा, कौन सी टीम आपको लगता है यहाँ पर चिकन लेकर के जाएगी, कौन सी ऐसी टीम है? क्योंकि RT9 के प्लेयर्स ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी टीम अगर अच्छे एरिया पर रहती है, वो अपने दिमाग लगा करके काफी अच्छे यहाँ पर एक प्लेसमेंट लेकर के जा सकते हैं। अभी भी 8 to 12 गेट्स यू 1 प्लेसमेंट पॉइंट, और अभी भी 1 प्लेसमेंट पॉइंट रहेगा, उसके बाद से प्लेसमेंट पॉइंट के नंबर्स भी बढ़ना शुरू होंगे। एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग काउंट्स राइट नाउ। और थोड़ी ही देर में फिक्सेस, थोड़ी ही देर में हमें 10 सेकंड का एक टाइमर दिखेगा, और उस 10 सेकंड के टाइमर के बाद सर्कल आना शुरू, एंड आई गेस देयर इट इज, Where is it there? Is it there? Yes, there it is. 10 सेकंड का टाइमर हमारा शुरू हो चुका है। इसके साथ ही हमारा 9वां सर्कल आना शुरू हो चुका है। अगर टीम्स की बात करें, रियल टाइगर 9 स्नाइपर्स, यहाँ पर आरटीजी, सुडोर, साइट्स, गैलेक्सी रेसर, एनएसआर, गन्स, ये सब स्क्वाड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। गन्स के पास कोई किल नहीं है, लेकिन उनका एक आखिरी प्लेयर बचा है जो उनके लिए प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ पर निकाल सकता है। देखते हैं कौन सा प्लेयर वो रहता है, क्योंकि लॉर्ड वहां पर नजर जरूर आ रहे हैं। उनके पीछे एमजे, उनके पीछे अमर सोकर हमें नजर आ रहे हैं। खैर, हम यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे हैं प्लेयर्स को, लेकिन डज इट इवन मैटर, क्योंकि सब लोग पानी की तरफ, पानी के अंदर रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको हो सकती है। देखते हैं कौन सा ऐसा स्क्वाड रहेगा जो आज के दिन की पहली शुरुआत चिकन डिनर की विदाउट एनी किल करेगा। वैसे किल्स है इनके पास, बहुत सारे प्लेयर्स के पास, बहुत सारी टीम के पास किल्स है, बट फाइनल किल नहीं होगा। लाइक वो टर्मिनेटर वाली जो चीज होती है वो नहीं देखने को मिलेगी एज सच, क्योंकि आखिरी प्लेयर टेक डाउन अगर होता है तो जोन बनेगा। अब इस मामले में जोन कितना बड़ा एमवीपी बन जाता है, सोचिए।
आई मीन आपने अपनी पूरी गाना खत्म कर लिया अपना, बट फिर भी अभी तक 8 टीम्स जीवित है ओशन। देखिए अभी भी ऐसा कब हुआ है पबजी मोबाइल के इतिहास में कि ऑलमोस्ट 29 मिनट खत्म होने को आ रहे हैं, 30 मिनट हो चुके हैं, अभी भी 8 टीमें जीवित है। ये पहली बार हम लोग को इनफैक्ट देखने को मिला। बहुत पहले हम लोग को एक वाटर सर्कल देखने को मिला था, बट तब हालात अलग थी। तब कुछ रॉकी शोर्स भी थे जिसके ऊपर आप चढ़ के बहुत चीजें कर सकते थे। बट अब अगर ऐसी सर्कल देखने को मिलती है तो यहाँ पे आप हील बैटल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम टाइम इनफैक्ट आप सेंटर पे रहें। और यहाँ पे जिस तरीके से एक हर्ड मेंटालिटी चल रही है कि सभी एक प्लेयर को घेर चुके हैं, सर्कल ऑफ कोर्स श्रिंक जब करेगी सेंटर की तरफ श्रिंक करेगी, एंड एमजे उनके दिमाग में कुछ एक अलग ही रणनीति चल रही है। वेल एमजे अभी यहां पर ऑब्वियसली सबसे पहले टेक डाउन नहीं होना चाहेंगे, देखते हैं कि क्या कितना आगे तक जा पाते हैं, बट सेंट्रल एरिया उनको नहीं मिल रहा है इस टाइम पर। सेंट्रल एरिया जाना इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और अबू हमें वहां पर नजर आया काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया के अंदर। देखते हैं कौन से और प्लेयर रहते हैं जो उनके काफी करीब रह पाएंगे, बट एमजे सर्कल पीछे से आ रहा है। 9 सर्कल भी क्लोज इन होना शुरू हो चुका है, बट पानी के अंदर अगर सर्कल रहता है, आप में से बहुत लोगों को एक वाटर सिटी का गेम याद होगा जिसके अंदर फाइनल सर्कल तक गेम गया था। पानी के अंदर सर्कल कंपेरेटिवली स्लो आता है। अगर हम लैंड सर्कल से बात करें फाइनल सर्कल में लाइक 9th जोन के अंदर, तो हमें ये स्लो सर्कल आता हुआ दिख रहा है। ये जो स्लो सर्कल ऑफ डेथ है ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स को अपनी चंगुल में लेकर के जाएगा। बट ये क्लस्टर देखिए टीम्स का, यहां पर प्लेयर्स का, यहां पर 11 लोग हैं जो यहां पर तैर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनमें से किसी एक को चिकन डिनर मिलना है। यहां पर ये जो 8 टीम है, 1 प्लेसमेंट पॉइंट, 2 प्लेसमेंट पॉइंट, 4 प्लेसमेंट पॉइंट, 6 प्लेसमेंट पॉइंट, 8 प्लेसमेंट पॉइंट, उन सब चीजों के लिए 12, 10, 15 उन प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए एमजे हल्का सा बाहर हो चुके थे। सरप्राइज सबसे पहले डाउन हो गए। 7 टीमें बची, एमजे डाउन हो जाते हैं। यहां पर एक और टीम यहां पर जाती है, बट सरप्राइज वाज टेकन ऑलरेडी। उनकी टीम के एक और 89 के और प्लेयर्स जीवित हैं। हैज बीन टेकन डाउन। अब अगली बार यहां पर अमृत होकर के होगी, उसके बाद अबूत बचे होते 89 रियल टाइगर 9 यहां पर लेकर जाती है ये चिकन डिनर।